सिर्फ मेडिकल शॉप्स और जरूरी सामानों में दूध की दुकानें खोलने की परमिशन है। आज पूरी तरह से मेरठ में लॉकडाउन रहेगा क्योंकि मेरठ में कोरोना के बढ़ते केसेस चिंता का विषय बने हुए हैं, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मेरठ में 24 घंटे में 7 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अब तक ये आंकड़ा 274 का हो चुका है और इसीलिए डीएम ने ये फैसला लिया कि आज मेरठ में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ दवाई की दुकानें और दूध की दुकानें खोली जाएगी। आज पूरी तरह से मेरठ में लॉकडाउन रहेगा क्योंकि मेरठ में कोरोना के बढ़ते केसेस चिंता का विषय बने हुए हैं, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मेरठ में 24 घंटे में 7 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अब तक ये आंकड़ा 274 का हो चुका है और इसीलिए डीएम ने ये फैसला लिया कि आज मेरठ में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ दवाई की दुकानें और दूध की दुकानें खोली जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर बहुत बड़ा बयान डब्ल्यूएचओ की तरफ से आया है। कोरोना वायरस पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान। कोरोना वायरस शायद कभी ना जाए, ये बात डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कही गई। शायद बाकी वायरस की तरह हमेशा रहेगा। कोरोना वायरस, कोरोना के खत्म होने की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो डब्ल्यूएचओ की तरफ से कही गई है। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ हैं माइक रियान, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर बहुत बड़ा बयान डब्ल्यूएचओ की तरफ से आया है। कोरोना वायरस पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान। कोरोना वायरस शायद कभी ना जाए, ये बात डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कही गई। शायद बाकी वायरस की तरह हमेशा रहेगा। कोरोना वायरस, कोरोना के खत्म होने की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो डब्ल्यूएचओ की तरफ से कही गई है। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ हैं माइक रियान, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के गुना से है। यहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 55 लोग घायल हो गए हैं। कंटेनर और यात्री बस की आमने सामने की ये सीधी टक्कर हुई है और इस टक्कर के बाद ये दर्दनाक हादसा। सभी मजदूर अपने परिवार के साथ कंटेनर में सवार थे। हादसा होते ही कंटेनर का ड्राइवर घटनास्थल से भाग निकला। ये जानकारी सामने आ रही है कि सभी श्रमिक महाराष्ट्र से अपने घर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के गुना से है। यहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 55 लोग घायल हो गए हैं। कंटेनर और यात्री बस की आमने सामने की ये सीधी टक्कर हुई है और इस टक्कर के बाद ये दर्दनाक हादसा। सभी मजदूर अपने परिवार के साथ कंटेनर में सवार थे। हादसा होते ही कंटेनर का ड्राइवर घटनास्थल से भाग निकला। ये जानकारी सामने आ रही है कि सभी श्रमिक महाराष्ट्र से अपने घर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है। बस्ती में 4 मजदूर कोरोना से इंफेक्टेड पाए गए हैं। ये चारों मजदूर महाराष्ट्र से वापस लौटे थे। पहले इन्हें क्वारंटीन किया गया लेकिन अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बस्ती में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 19 से बढ़कर 23 हो गई है। जिले में एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है। बस्ती में 4 मजदूर कोरोना से इंफेक्टेड पाए गए हैं। ये चारों मजदूर महाराष्ट्र से वापस लौटे थे। पहले इन्हें क्वारंटीन किया गया लेकिन अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बस्ती में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 19 से बढ़कर 23 हो गई है। जिले में एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अभी तक 1001 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 851 एक्टिव केस और 142 पुलिसकर्मी ठीक हुए हैं। तो पुलिसकर्मी अभी तक जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं वो कुल संख्या बढ़कर 1001 हो गई है। कोरोना से अभी तक 8 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई है। महाराष्ट्र में अभी तक 1001 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 851 एक्टिव केस और 142 पुलिसकर्मी ठीक हुए हैं। तो पुलिसकर्मी अभी तक जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं वो कुल संख्या बढ़कर 1001 हो गई है। कोरोना से अभी तक 8 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई है। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल
दी संडे हेडलाइंस, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं।